और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। चुनाव आयोग कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगा चुनाव कब से शुरू हो रहे हैं देश में। तो दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखें बताएगा इलेक्शन कमीशन। इसी के साथ चुनाव आयोग कल ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कई राज्य में चुनाव तारीखों का ऐलान भी कल ही होगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान। 6 तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। कल चुनाव आयोग की तरफ से कार्यभार संभाला गया, ईसी की आज अहम बैठक हुई। कल 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। INDIA वर्सेस NDA लड़ाई दिलचस्प होगी। पीएम मोदी के तूफानी दौरे भी होने वाले हैं, साथ ही राहुल की न्याय यात्रा भी समापन की ओर। तो लोकसभा चुनाव की घंटी 2024 16 मार्च दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। तो 2019 और 2014 के इस समीकरण को भी आप समझिए, कितने चरण में चुनाव हुए थे और चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हुआ था। पिछला चुनाव 11 मार्च को ऐलान हुआ, 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ था। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव 7 से 8 चरण में संपन्न कराए जाएंगे। 2019 में 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, 14 में 5 मार्च को, 2024 में अब 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कितने चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, पहला फेज कहां पे होगा। तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर के भी कल तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश जिनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा भी होने हैं, और प्रसाद भोसेकर भी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि रवि रविंद्र भी दिल्ली में बने हुए हैं, हर खबर पर नजर बनाए हुए। प्रसाद भोसेकर, आप जहां पर इस वक्त मौजूद है, वो राज्य ऐसा ना सिर्फ आम सभा बल्कि विधानसभा का भी चुनाव वहां पर होना है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा और 25 लोकसभा सीटों के लिए। लेकिन खास बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी तीनों ने गठबंधन कर लिया है। तो गठबंधन चुनाव लड़ेगा जगन की पार्टी से, जो कि YSRCP पार्टी है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो 175 में से 152 सीटें जगन की पार्टी ने जीती थी। तेलुगु देशम को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो एनडीए के बाहर निकल गए थे। लेकिन इस बार ये गठबंधन मजबूत दिख रहा है। साथ ही साथ जगन जो अपने काम है, जो अपने 5 साल का कार्यकाल है, उसको दिखा करके कई सारे चेंजेस भी उन्होंने किए हैं। कई सारे जो लोकसभा के कैंडिडेट्स थे, विधानसभा के जो MLAs थे, उनको भी चेंज किया है। तो फोकस जरूर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है TDP और जनसेना के साथ जाकर के। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है, क्योंकि भारत राष्ट्र समिति पिछले साल हुए चुनाव में काफी खास कर नहीं पाई थी। जी प्रसाद, और हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी के संवाददाताओं के लिए हो तो आप जरूर पूछिए। लेकिन इस बड़ी खबर से जुड़ी जो भी अपडेट्स आपके पास है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि देखिए, बीजेपी ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट किया है, उसके अनुसार पार्टी की कहीं ना कहीं जमीन पर काम भी शुरू हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, ये रवि और ब्रह्मा ही बताएंगे बाद में कि कितनी संख्या है। अब फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए लुभाने के लिए बीजेपी ने क्या की, फर्स्ट टाइम वोटरों के पास कैंपेन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री कई बार गए हैं और ये मुहिम चलाई थी कि पहला वोट, यानी पहली बार आप वोटिंग करने जा रहे हो और आपका पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई है, गरीब की एक अलग से परिभाषा प्रधानमंत्री ने दी है। तो मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, मोदी का कैंपेन, ये कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से काफी आगे चल रहा है और इसलिए बीजेपी को भरोसा है कि 370 का टारगेट हम पा लेंगे, गठबंधन के साथ साथ 400 पार कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि रवि बताएंगे कि एक सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस अपनी जीत की गारंटी क्यों नहीं मानता है? क्यों रवि बार बार कह रहे हैं कि वो केवल LOP की दर्जा पाने की एक मुहिम चल रही है कि 53 सीट 55 सीट, क्यों नहीं 272 का सीट का आंकड़ा कांग्रेस या एलाइज अपनी तरफ से कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि इतना पाया जाए, आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, रवि से इसका जवाब ले लेते हैं। रवि,
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रविंदर का सवाल वाजिब है कि क्यों कांग्रेस पार्टी जो लगातार 60 साल तक सत्ता में रही है देश के, वो आज इस तरह से पिछले 2 चुनाव से विपक्ष का दर्जा पाने के लिए लड़ रही है। तो विपक्ष का दर्जा उसको नहीं मिल पा रहा है। 2014 की बात करें तो 44 और 2019 की बात करें तो आपको 52 सीट मिली। देखिए हकीकत समझना पड़ेगा, ग्राउंड से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कटी है। और नॉर्थ इंडिया में जो बड़ा वोट बैंक है, 350 से ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 400 के आसपास सीट कहा जाए तो नॉर्थ इंडिया की सीट है, और उसमें कांग्रेस पार्टी का जनाधार दल लगातार खिसकता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको बताना चाहेंगे रविंदर, और आप सबको जानकारी के लिए, आम जनता के लिए भी, जिस उत्तर प्रदेश में 1984 के चुनाव में 85 सीटों में से 83 सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, वहां आज 2 सीट के लिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस आंध्र प्रदेश में आज अभी खड़े हैं, जो प्रसाद बेहतर बताएंगे, आंध्र प्रदेश में 2004 और 2009 दोनों में रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस लेकर आती थी, और उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी दोनों बार, 2004 में भी 2009 में। तो कहीं ना कहीं जो जनाधार जहां जहां कांग्रेस पार्टी का था वो कमजोर हुआ है, और कांग्रेस पार्टी को उसको वापस लाना है। और उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रही है जिस लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, पार्टी में लीडरशिप का क्राइसिस रहता है बीच में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया है, लेकिन उनका भी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एज एक प्रॉब्लम है। राहुल गांधी डायरेक्ट कमान नहीं संभालते हैं, कई सारी दिक्कतें हैं परिवार में। अभी चुनाव लड़ने को लेकर कंफ्यूजन है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है, मल्लिका ने जो सवाल भी पूछा था आपसे कुछ देर पहले कि चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के सामने, वो चेहरा कौन होगा INDIA गठबंधन का, क्योंकि इतनी पार्टियां एक साथ आ गई हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों से पहले कुछ पार्टियां बाहर भी निकल गई हैं।